हाय दोस्तों, मैं ऑनलाइन हरिओम आंजना यूट्यूब के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले 3 पार्ट में हमने डिस्टेंस और टाइम के कुछ क्वेश्चनों को हल किया था और आज हम इसका पार्ट 4 देखेंगे, यानी कि 4th सेशन है आज का। पिछले पार्ट में जो तीसरा पार्ट है उसमें हमने क्वेश्चन भी किए थे और अच्छे क्वेश्चन कर लिए थे। तो मैंने उन क्वेश्चनों को, जैसे मैंने आपको बेसिक से पढ़ाया था, उसके बाद उन क्वेश्चनों को इसलिए ले लिया था ताकि उनके बाद वो क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो मैंने बेसिक से भी आपको बताया था, साथ ही हम आज के क्वेश्चनों को और देखते हैं और के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको जानेंगे कि कैसे क्या होता है। तो इसके यदि आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले वो पार्ट देख ले ताकि ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 600 मीटर की दूरी एक आदमी 5 मीटर में तय करता है, मतलब 5 मिनट में तय करता है, 5 मिनट में तय करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि हम ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए क्या करते हैं। 600 मीटर दे रखा है, ठीक है, या तो हम इसको मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कर लें या किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कर लें। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करेंगे तो हमने पता था कि यदि हम इसको मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कर लेंगे तो हम मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करने के लिए 18/5 और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करते हैं। तो चूंकि मीटर में दे रखा है इसलिए हम इसको मीटर में ही लिख देते हैं, 600 मीटर। और चाल ज्ञात करना है तो दूरी बटे समय होता है और समय दे रखा है 5 मिनट, और ये 5 मिनट है इसलिए ये मीटर प्रति मीटर में ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि ये मीटर है और ये है मिनट। तो यदि हम इसको यहीं से काट देंगे तो ये क्या आएगा, मीटर प्रति मिनट। और यदि मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है तो इस मिनट को हमें मिनट में, मतलब सेकंड में करना पड़ेगा। तो 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, यानी कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5 मिनट में 5 × 60 सेकंड हो जाएंगे। यानी कि अब ये मिनट ना रहते हुए 300 सेकंड हो जाएगा। तो जब हम इसको काटते हैं तो 0 से 0 कट जाएगी और 6 से 6 कट जाएगा, 0 बच जाएगी और 5 दूनी 10, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ये हो जाएगा। पर क्वेश्चन में बोला गया है कि उसकी चाल जो है कि किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करनी है। तो हमें पता है कि हम 2 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करने के लिए 18/5 से गुना कर देंगे, यानी कि अब जो है, या तो इस 18 दूने 36/5 लिख दो, ये 36/5 है, गुणा कर दिया इसका। अब या तो इसको काट दो, मतलब ये अगर, तो इसको काटो, या फिर क्या करना है, इसमें भी 2 से गुणा कर दो, इसमें भी 2 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 72, और नीचे 0 है तो एक अंक पहले दशमलव लगा दो। तो ऐसे आप आसानी से हल कर सकते हो, या फिर 36 का भाग भी आप 5 से दे सकते हो। जिसको जैसा आपको उचित लगे वैसा आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। हम इसको पहले किलोमीटर में ज्ञात करके भी ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि 600/1000 मीटर होते हैं 1 मीटर में।
तो 1000 लिखेंगे, प्लस मतलब फिर ये मीटर को किलोमीटर में बदल दिया। अब ये मिनट है, इस मिनट को 5/60 फिर लिखो, क्योंकि इसको भी घंटे में बदलना है। अब ये 5/8 है, तो ये 5 नीचे रह जाएगा, 60 ऊपर चले जाएगा। यानी कि ये 3 जीरो से 2 और 1 3 और 6 और 6 36, यानी कि 36 बटे फिर से 5 आ रहा है, और ये का ये यहाँ बन रहा है। यानी कि आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, आपको जैसा समझ में आया आप वैसे हल कर सकते हो। गोटेड गाइड। तो इसके साथ ही हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। दूसरा प्रश्न दे रखा है, एक व्यक्ति निश्चित दूरी को 45 किलोमीटर प्रति घंटा 40 मिनट में तय करता है। इस दूरी को 50 मिनट में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी घटानी पड़ेगी। क्या बोला गया, निश्चित दूरी, यानी कि दूरी क्या बोला गया है, समान है। हमें प्रश्न में दूरी और समय वाले जो चैप्टर है उसमें सिर्फ अधिकतर यही देखना है। यदि हमें इसको हल करना है तो कौन सा समान दे रखा है उस पे सबसे पहले फोकस डालो। यानी कि बोला गया है दूरी समान है, यानी कि जब दूरी समान हो तो क्या होता है, समय का रेशियो लिख दो, 40:50 हो गया। ये भी मिनट में है, दोनों मिनट में है, मिनट में है दोनों। यानी कि ये टाइम का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। और चूंकि प्रश्न में बोला गया है कि 5 बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, 9, और प्रश्न में बोला गया इसकी चाल कितनी घटानी पड़ेगी, यानी कि कितनी घटी है, 1, और 1 बराबर 9 आया, यानी कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा हमें घटानी पड़ेगी। और यदि प्रश्न में बोला जाता कि घटाने के बाद उसकी चाल कितनी हो गई, तो 9 चुक 36 किलोमीटर हो जाती। या तो आप इसको ऐसे हल करो या फिर बेसिक। तो इसका बेसिक क्या है, यानी कि बेसिक ये है, क्या है बेसिक, बेसिक ये है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 40 मिनट में, तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग दे देंगे। बराबर दूरी है तो ये जो दूरी है इसके बराबर में कौन सी दूरी रहेगी, वो जो x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा, कितने 50 मिनट में जाएगा, बटे 60, 60 से 60 कट गया। यानी कि जब इसको हम काटेंगे तो हमारा आएगा क्या, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, जो क्या आएगा x। और प्रश्न में बोला गया कितनी घटानी पड़ेगी, यानी कि कितनी घट गई, 9। तो आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो। गोटेड गाइस। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या बोला गया है। तो प्रश्न में बोला गया है, एक बस कुछ दूरी एक निश्चित गति से तय करती है, ठीक है। यदि एक व्यक्ति उस दूरी का 1/3 भाग 3 गुना समय में तय करता है तो व्यक्ति की गति का, पहले क्या बोला है, व्यक्ति की गति का बस की गति से अनुपात। तो प्रश्न में यहां बोला गया है कि जो बस है और व्यक्ति, ठीक है, प्रश्न में बोला गया है कि एक व्यक्ति उस दूरी का 1/3 भाग, यानी कि जो व्यक्ति है वो व्यक्ति 3, यदि मान लो प्रश्न में क्या बोला गया, एक बस, जो बस का बोला गया कुछ दूरी, हमें नहीं पता कितनी दूरी, डी मान लेते हैं, ठीक है, निश्चित गति से, ठीक है, निश्चित गति से तय करती है। तो कुछ समय में तय करेगी,
इसलिए t समय में तय कर ली, और गति उसकी क्या है, यदि दूरी बटे चाल ज्ञात करेंगे तो वो s1 निकल जाएगी, यानी कि ये कुछ निकल के आएगा। तो बोला गया है व्यक्ति, अब व्यक्ति का बोला गया, उस दूरी का 1/3 भाग, यानी कि इस दूरी का 1/3 यानी कि d/3, 3 गुना समय में, यानी कि ये यदि 3 लेता है तो ये लेता है 3t, समय में तय करता है तो ये हो जाएगा s2, ये इसकी स्पीड s1, इसकी स्पीड s2। यानी कि प्रश्न में बोला गया है बस की गति, अब व्यक्ति की गति का बोला गया, पहले व्यक्ति की गति का बस की गति से, यानी कि व्यक्ति की गति क्या है, दूरी बटे चाल, यानी कि व्यक्ति की गति है d/3 बटे 3t, बरा मतलब अनुपात में। फिर क्या बोला गया, बस की गति यानी कि d/t, ये बोला गया है। यस, यदि इसके बटे में 1 है तो ये क्या हो जाएगा, d/3 इंटू 3t अनुपात d/t। यदि t से d काट देंगे और t से हम t काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/9 अनुपात 1, यानी कि 1:9 हमारा उसकी व्यक्ति से बस की गति का अनुपात निकल गया। तो हमें इसमें ध्यान रखना है कि पहले किसका दे रखा था और बाद में चेंज तो नहीं कर दिया गया। यदि बस की गति, यहाँ पे व्यक्ति की गति की जगह पे बोला जाता बस की गति का व्यक्ति की गति से अनुपात ज्ञात कीजिए, तो 9:1 आता। तो हमें ये ध्यान रखना है, यदि प्रश्न में 2 ऑप्शन ना दे रखे हो, यानी कि 1:9 और 9:1 में से कोई एक ऑप्शन दे रखा है, तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है क्या ध्यान रखना, मतलब ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। परंतु यदि ऑप्शन में 1:9 भी दे रखा है और 9:1 भी दे रखा है, तो थोड़ा सा हमें विचार कर लेना है कि पहले किसका बोला गया है। तो जिसका पहले बोला गया है उसको हम पहले लिखें, ठीक है। तो इसको हम ऐसे हल कर सकते हैं। साथ ही हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ए तथा बी एक ही समय पर एक ही स्थान से किसी गंतव्य के लिए रवाना हुए। अब बोला गया ए की चाल की 5/6, यानी कि बोला गया ए की चाल की 5/6 से बी की चाल, यानी कि ये जो ए है ये तो नीचे आ जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा ए। तो अब ए की चाल 6 आएगी और बी की चाल 5 आएगी, यानी कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ए की चाल 6 है तो बी की चाल 5 हो जाएगी। तो ये यदि स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो 5:6 हो जाएगा। और एक बराबर उसमें दे रखा है 1 घंटा 15 मिनट, और 15 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे। 1 घंटा 15 मिनट बोला गया, 15 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से भाग दे देंगे, और 15 चुके 60 और 4 एकम 4, और यहाँ पे भी 1, यानी कि 5/4। अब क्या बोला गया है, बी ने गंतव्य पर पहुंचने के लिए कितना समय लिया, यानी कि ये बी है, समय का ही बोला गया है, यानी कि बस समय में गुणा कर देंगे, यानी कि 6 इंटू 5/4, यानी कि 30/4, ये घंटे। या फिर हमें मिनट, घंटा और मिनट दोनों में दे रखा है तो क्या करेंगे, 4 सते 28, 7 सही 2/4 घंटे, या तो ये दे रखा हो तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 लिखेंगे, तो 2 दूनी 4 और ये हो गया 30, यानी कि 7 घंटे 30 मिनट बी को लगेंगे। इसे हम हल कर सकते हैं। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्या बोला गया है, 2 व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दूरी तय करते हैं, यानी कि 9:10 हो गया। ये स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो 10:9 हो जाएगा।
दोनों का अंतर एक है, एक बराबर, एक व्यक्ति से 20 मिनट अधिक समय ले रखा है, यानी कि अंतर बता रहा है 20। तो हमें दूरी ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है यानी कि 20/60, और 20 या 60 होता है यानी कि 1/3 आया, यानी कि या तो इसमें रख दो या फिर इसमें रख दो दूरी याद करने के लिए। यदि इसमें रख देते हैं तो 9/1/3 हो जाएगा गुणा, तो ये हो जाएगा 3 घंटे। और 10 किलोमीटर प्रति घंटा से 3 घंटे में कितना समय लगेगा? दूरी जो है कि स्पीड इनटू टाइम, यानी कि 10 या 30 किलोमीटर दूरी आ जाएगी, निकाल सकते हैं। गॉट इट गाइस? साथ ही हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या बोला गया। प्रश्न में बोला गया है बस एक निश्चित दूरी का आधा भाग, मान लो कि हमारी दूरी 2 है, आधा भाग यानी कि एक भाग प्लस शेष भाग यानी कि फिर एक भाग का बोला गया। दूरी हमारी 2 है, पर जो आधा भाग है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूर जो है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, और शेष भाग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। दूरी समान है, दूरी समान है, इसमें हमको यही ध्यान रखना है कि ये दूरी भी समान है, ये दूरी भी समान है, ये तो कुल दूरी है, ठीक है, ये तो कुल दूरी है। यानी कि एक व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो ये कुल दूरी तो 2 किलोमीटर है, पर ये यहाँ से यहाँ तक जाता है तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, फिर यहाँ जैसे आता है और यहाँ से यहाँ तक जाता है तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना, यानी कि ये दूरी और ये दूरी तो समान है ना, तो दूरी समान है तो हम ये स्पीड इंटू टाइम का रेशियो इनवर्स कर देते हैं, यानी कि 15:12 हो जाता है। तो 3×5 = 15 और 3×4 यानी कि 5:4 हो जाता है। कुल 27 घंटे का समय लेता है, अंतर नहीं दे रखा, कुल यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में ये यदि 5 मिनट लेता है तो ये 4 मिनट लेता है, तो 5 और 4 9, और 9 बराबर क्या बोला गया? 27, यानी कि 9 बराबर 1 बराबर 3, और 1 बराबर 3 दे रखा है, 1 बराबर 3 दे रखा है, तो क्या या तो इससे गुणा कर दो या फिर इससे गुणा कर दो, यानी कि 5×3 = 15, तो ये हो जाएगा 5×3 = 15। अब हम देखते हैं दूरी बराबर चाल गुणित समय, यानी कि 15×12, और 15×12 ये दूरी आएगी, ये दूरी 15×12 आएगी, तो ये दूरी तो आई, तो ये तो यहाँ से यहाँ तक की आई, पर उसने तो दूरी पूछा है, यानी कि पूरी दूरी ज्ञात करना है हमें, तो हमें ये भी ज्ञात करना, यानी कि 15×12 + 15×12, यानी कि कुल मिला के 2×15×12 दे रखा है, 2×15×12 दे रखा है, तो 15 दूनी 30 और 12 × 36, यानी कि 360 किलोमीटर हमारी दूरी निकल कर आ जाएगी। 180 यहाँ पे और 180 यहाँ पे, ठीक है, इसको हम ऐसे हल कर सकते हैं। यह है अगला प्रश्न, इसको हम देखते हैं क्या बोला गया है। इसको हम जैसे ये देखा था इससे भी देखेंगे, पर बोला क्या गया है ये देख लेते हैं। रोहित क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए बराबर दूरी तय करता है। यानी कि यदि ये कुल दूरी है तो उसकी ये यदि 3 किलोमीटर है तो इसका एक जो भाग है ये प्लस ये जो दूसरा भाग है ये भी 1 है, और ये 1 किलोमीटर इसको मान लो, यानी कि 1 + 1 + 1 3 बराबर दूरी दे रखा है, ठीक है। अब ये बोला गया है कि ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब इस क्वेश्चन को या तो समय और काम की तरह हल कर लो,
यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम टोटल दूरी कितनी मान लेंगे? 60। यानी कि 10 तिया 60, 20 तिया 60, 10 छंग 60 और 6 धाम 60। यानी कि कुल दूरी बटे कुल समय क्या होता है? हमारी औसत चाल होती है। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी क्या है? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी। यानी कि 60 से ये भी चला, 60 से ये भी चला, 60 से ये भी चला, यानी कि 6×3 = 180 किलोमीटर की तो दूरी हो गई। और कुल समय, ये तो चाल हो गया, ये समय हो गया और ये दूरी हुई। तो ये एक दूरी हुई, एक दूरी पर पूरी दूरी ज्ञात करनी है तो 3 बार 60, मतलब एक बार तो ये चला, एक दूरी ये हो गई, एक बार ये चला, एक दूरी ये हो गई, 20 तिया 60 और एक दूरी 6 धाम 60, ये हो गया। तो 60 एक 60, 60 दूने 120, 180। तो ये 180 इसलिए यहाँ। अब कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल समय क्या है? 6 और 3 9 और 10 19, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी औसत चाल निकल के आ गई। अब प्रश्न में बोला गया है कुल दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि कुल दूरी औसत चाल इनटू। अब यदि इसमें हम किसका गुणा कर देंगे तो हमारी औसत मतलब दूरी निकल के आ जाएगी कुल समय का। यानी कि कुल समय 38 मिनट दे रखा, मिनट दे रखा, घंटे में कन्वर्ट कर देंगे, 19 दूना 38 और ये हो गया 30 और ये काटा 0 से 0 तो 3 छंग 18, 6 किलोमीटर। या तो इसको ऐसे हल कर दो या फिर कैसे हल करना है? दूरी समान दे रखा है, ठीक है, दूरी समान दे रखा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे हल करना है। तो देखते हैं स्पीड का रेशियो क्या है? 10:20:6। तो टाइम का रेशियो क्या था? इनवर्स हो जाता है। पर यदि दो संख्या रहती है तो इनवर्स कर लेते, पर यहाँ तो दो संख्या नहीं, यानी कि इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं 60। यदि 60 एलसीएम मान लिया तो 10 छंग 60, 20 तिया 60, 6 धाम 60, ये हो जाएगा। यानी कि टाइम तो ये हो गया। अब प्रश्न में ये बोला गया है कि कुल समय 38 मिनट लेता है, यानी कि 6 और 3 9 और 10 19 और 19 बराबर 38 मिनट है। इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से, यानी कि 19 दूना 38 और 2 तो ये 30, यानी कि 1/30 घंटे हो जाएगा। अब इसमें रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, किसी में भी रख सकते हो। तो दूरी इंटू चाल, तो पहले ये घंटा है, ये 1 बराबर इतना निकल के आया तो 6 बराबर क्या होगा? 6 इंटू 1/30, यानी कि ये हो जाएगा। तो अब दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और टाइम क्या है? टाइम ये नहीं है, अब ये आ गया, क्योंकि 1 बराबर इतना है तो 6 बराबर इतना हो जाएगा। ये तो रेशियो है, ये रेशियो है, ये किलोमीटर प्रति घंटा ही लिखा है और इसको जब हमने काटा और करा तो ये हमारा टाइम निकल गया है, एक्चुअल टाइम ये, यानी कि 6/30 और 0 से 0 कट गया तो 3 दूनी 6। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तो 2 किलोमीटर आ रहा है, सोच रहे होंगे आप कि यहाँ तो 2 किलोमीटर आ रहा है, तो यहाँ 2 किलोमीटर क्यों आ रहा है? यहाँ भैया 2 किलोमीटर इसलिए आ रहा है क्योंकि बस वो ये चाल चला है, अभी तो उसको ये भी चलना है और ये भी चलना है, यानी कि 2 + 2 + 2 3 बार चलता है तो 2 तिया 6, तो कुल दूरी उसकी क्या हो जाएगी? 6 किलोमीटर। यानी कि अभी तो वो ये चला है 2 किलोमीटर, ये चला है, फिर उसको यहाँ से यहाँ तक भी चलाना पड़ेगा, यहाँ से फिर यहाँ तक भी चलाना, इसलिए यहाँ पे ये हमें ध्यान रखना है। कुल दूरी का हमें सोचना है कि कुल दूरी का बोला गया है तो क्या समान दूरी में वो एक ही जगह से चला रहा है, मतलब एक ही जगह से समान दूरी का बोल रहा है, या फिर
वो अलग अलग दूरी तो समान रहेगी। यानी कि एक व्यक्ति यहाँ से उज्जैन जाता है, मान लो वो 100 किलोमीटर है, फिर वो उज्जैन से रतलाम जाता है, वो भी 100 किलोमीटर है। और एक व्यक्ति जो है कि सुजालपुर से भोपाल जा रहा है, वो भी 100 किलोमीटर है। तो दूरियां अलग अलग है पर दूरी समान है। यानी कि किलोमीटर तो उतना ही है पर अलग अलग जगह पे जा रहा है। यानी कि एक साथ यदि वो भोपाल से लेके मान लो रतलाम तक जाता है, तो भोपाल से अकोदिया या सुजालपुर 100 किलोमीटर हो गया, फिर सुजालपुर से अपन देख लेते हैं उज्जैन 100 किलोमीटर हो गया, और फिर उज्जैन से वो दूसरी स्पीड से जाता है रतलाम तक, तो वो 100 हो गया। यानी कि दूरी समान है पर वो पहले 10 की स्पीड से गया, फिर 20 की स्पीड से गया, फिर 6 की स्पीड से गया। यानी कि वो स्पीड बढ़ाता घटाता रहता है। तो इसको हम इस तरीके से हल कर सकते हैं और आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। मुझे लगता है कि आपको मेरे हर सेशन पसंद आ रहे होंगे। और दोस्तों, आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज के इसी के साथ में हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं।